गलत चीजों के पीछे भागना छोड़ दो और सही चीजों पर फोकस करो। खुश रहने के लिए ना कोई नई कार चाहिए, ना बड़ा घर। जरूरत है बस अपने माइंडसेट को बदलने की। इस समरी में आप जानोगे वो सीक्रेट जो सिखाएगा कि अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश में भी खुश कैसे रहा जाए और कैसे आप भी बन सकते हो एक हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर। तो चलो सीखते हैं स्टीवन बार्टलेट से, जिन्होंने अपने दम पर यह सक्सेस हासिल की। कैसे उन्होंने लाइफ में हैप्पीनेस, लव और सक्सेस पाई। ये समरी किन के लिए है? जो अमीर बनना चाहते हैं, जो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, जो एक संतुष्ट और फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं। इस बुक को लिखा है स्टीवन बार्टलेट ने। स्टीवन बार्टलेट कौन है? वो हैं एक एंटरप्रेन्योर, मिलियनेयर और पॉडकास्टर। उनके स्टार्टअप्स हैं थर्ड वेब, फ्लाइट स्टोरी और सोशल चेन। स्टीवन ड्रैगन्स डेन टीवी शो के इन्वेस्टर भी रहे हैं। उनका फेमस पॉडकास्ट है द डायरी ऑफ ए सीईओ और इसी नाम से बुक भी लिखी है। साल 2020 में उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर की हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ आपके अपने चैनल बुक वाला दोस्त पर। यहां आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हर कोई अमीर बनना चाहता है। हम सभी मिलियनेयर बनने का सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हर मिलियनेयर अपनी लाइफ से खुश और संतुष्ट होता है? जरा सोचिए, अगर आपने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए तो उसके बाद क्या? क्या पैसे कमाने के अलावा आपके पास कोई और प्लान है? इस समरी का मकसद आपको आपके गोल्स से भटकाना नहीं है, ना ही ये कहती है कि आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दो, बल्कि यह समरी आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप अपने गोल्स पूरे करते करते भी एक खुशहाल और फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि अगर आप गोल्स तो पा लें लेकिन जीना ही भूल जाएं, तो उन गोल्स का क्या फायदा? आजकल हम अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। हम ये ज्यादा सोचते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, बजाय इसके कि हम अंदर से कैसे महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखने की रेस में हम ये भूल ही जाते हैं कि खुद को अच्छा महसूस कराना कितना जरूरी है। 1 मिलियन फॉलोअर्स का गोल रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उस सफर में आपकी पर्सनल लाइफ में अकेलापन बढ़ता जाए तो क्या आप सच में खुश रहेंगे? ये समरी प्यार, खुशी और सक्सेस तीनों पाने की बात करती है। बुक के ऑथर स्टीवन ने खुद कुछ गलतियां की थी। उन्होंने सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते हुए बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। तो हमसे कहा जा रहा है वो गलती मत दोहराना, क्योंकि प्यार और खुशी के बिना सिर्फ पैसा अधूरी जिंदगी देता है। सोसाइटी तो आपको बस सक्सेस का रास्ता दिखाएगी। प्यार, खुशी और सच्ची संतुष्टि आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। अपने अंदर वो पैशन पैदा करें जो हर दिन आपको मोटिवेट करता रहे। ध्यान रखिए, आपकी खुशी सिर्फ आपके अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आज के पल में भी खुशी ढूंढना सीखिए। यह समरी आपको टाइम और ग्रेटिट्यूड यानी आभार की अहमियत भी समझाएगी। जब आप इन दोनों को समझ जाते हैं तब आप एक संतुष्ट और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बने एक हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर। कैसे अपने गोल्स अचीव करें बिना अपनी खुशी कुर्बान किए। डोंट एंटागनाइज द स्पैंकर। स्टीवन का परिवार शुरू से अमीर नहीं था। उनके मम्मी पापा बस इतना कमा लेते थे कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी कि हर जरूरत की चीज दिला पाएं। स्टीवन अपनी क्लास के सबसे गरीब बच्चों में से एक थे। बचपन से ही उन्हें कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पेरेंट्स कभी अपनी सिचुएशन को लेकर शर्मिंदा नहीं होते थे। वो हर बात खुलकर कहते थे और कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते थे जिससे स्टीवन को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। कई बार ऐसा हुआ कि जब स्टीवन के दोस्त घर आए होते थे, उनके मम्मी पापा अंडरवियर में घूम रहे होते या सबके सामने जोर जोर से चिल्लाते थे। स्टीवन की मम्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन लेडी थी जो कभी अपनी बात कहने से नहीं डरती थी। अक्सर वो बच्चों से ऐसे काम भी करवा देती जो वो नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। एक बार स्टीवन की बहन ने ग्रोसरी स्टोर से चोरी कर ली। सजा क्या मिली? 3 घंटे तक सड़क पर एक बोर्ड लेकर घूमना जिस पर लिखा था मैं चोर हूं। मम्मी को लगा यही तरीका है अपनी गलती का सबक सीखने का। स्टीवन को खुद भी एक बार पब्लिक में मारा गया, बस इसलिए क्योंकि वह छत पर चढ़ गए थे और उस वक्त उनकी बचपन की क्रश भी वहां थी। सोचिए कितना शर्मनाक अनुभव रहा होगा।
उनका घर भी हालत में अच्छा नहीं था, पुराना, टूटा फूटा, खिड़कियां दरवाजे खराब। स्टीवन को इस घर को लेकर इतनी शर्म आती थी कि वो दोस्तों को अपने घर तक नहीं लाते थे। हमेशा दोस्तों से कहते, मुझे यहां छोड़ दो, मैं आगे पैदल चला जाऊंगा। लेकिन इन सब मुश्किलों ने स्टीवन को तोड़ने की बजाय अंदर से और मजबूत बना दिया। वो हर बार सोचते, एक दिन मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा, मैं मिलियनेयर बनूंगा, मेरी खुद की कंपनी होगी। और आखिरकार वो दिन आया। सिर्फ 27 साल की उम्र में स्टीवन $1 मिलियन कंपनी के मालिक बन गए। वो न्यूयॉर्क सिटी के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगे। उनके पास वो सब कुछ था जो कभी उन्होंने सोचा था, उससे भी ज्यादा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने सक्सेस के बाद भी अंदर से स्टीवन वैसा ही महसूस करते थे जैसा तब, जब वो 18 साल के थे, गरीब, भूखे और थोड़े से खोए हुए। ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसा राज था जो स्टीवन ने बहुत देर से समझा। पर आप लकी हो, आप उनके एक्सपीरियंस से जल्दी सीख सकते हो। सच्चाई ये थी कि स्टीवन अपने हालात के बावजूद खुश रहते थे। क्लास में सबसे गरीब होने पर भी खुश, टूटे फूटे घर में रहने पर भी खुश। क्यों? क्योंकि अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए अच्छे पलों से वो खुशी मिलती थी। असल में उन्हें सिर्फ एक चीज परेशान करती थी, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। सब कहते सक्सेस मिल जाएगी तो खुशी मिल जाएगी, पैसे आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए स्टीवन खुद को हमेशा ज्यादा ग्रेड्स, ज्यादा पैसा कमाने के लिए पुश करते रहे, जबकि वो पहले से ही खुश थे। पर आसपास के लोग यही मानते थे कि अभी तो वो खुश नहीं है। उनकी सोच में फंसकर स्टीवन भी यही मानने लगे थे कि खुशी, पैसा, फेम, सक्सेस। यहां से हमें क्या सीख मिलती है? खुशी कभी फ्यूचर में नहीं मिलती, खुशी आज में होती है। अगर आप आज खुश नहीं हो तो फ्यूचर में भी नहीं हो पाओगे। आगे के चैप्टर्स में आप और गहराई से सीखेंगे कैसे आज में खुश रहना सबसे जरूरी है। हैप्पीनेस इज नाउ और नेवर। खुशी या तो अभी है या फिर कभी नहीं। हम सब एक बात सोचने की गलती करते हैं कि खुशी कहीं और मिलेगी। हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि खुशी किसी चीज को पाकर मिलेगी, किसी बड़े गोल को पूरा करके मिलेगी, किसी बड़ी चीज से मिलेगी। लेकिन असलियत क्या है? खुशी कहीं नहीं मिलती, ये आपके अंदर से आती है। ये दूसरों पर, चीजों पर या हालात पर डिपेंड नहीं करती। आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। अब जिंदगी में दो तरह के गेम होते हैं। वन फाइनाइट गेम, जिसमें जीत या हार होती है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। एक टाइम के बाद गेम खत्म हो जाता है। दो इन्फिनिट गेम, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें कोई विनर या लूजर नहीं होता, सभी बस प्लेयर होते हैं। और यह गेम है जिंदगी का गेम। हम सब पैदा होते ही इसमें शामिल हो जाते हैं और यह गेम चलता रहता है जब तक हम जीते हैं। अब फर्क क्या है? अगर आप समझ गए कि जिंदगी इन्फिनिट गेम है तो आप सही रास्ते पर होंगे। लेकिन अगर आप इसे फाइनाइट गेम समझने लगे, यानी जीतने के लिए जी रहे हैं, तो फिर आप वही गलती कर बैठेंगे जो स्टीवन ने की थी। सालों तक स्टीवन यही सोचते रहे, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, महंगे कपड़े होंगे, तभी मैं खुश हो पाऊंगा। वो जिंदगी को फाइनाइट गेम मानकर खेल रहे थे। लेकिन जब वो सब मिल गया, तब समझ आया ये सब नकली था। किसी भी अचीवमेंट से, किसी भी चीज से उन्हें मन की सच्ची शांति नहीं मिली। असल में खुशी उस सफर में होती है, मंजिल में नहीं। अगर आप सिर्फ मंजिल पाने के पीछे भाग रहे हो तो आप रास्ते के छोटे छोटे पलों को मिस कर दोगे। मंजिल वाला माइंडसेट, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप सिर्फ आखिर में क्या मिलेगा इस सोच में फंसे रहते हो, तब आप खुद को और अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हो। फिर चाहे आप कितनी भी बड़ी चीज पालो, दिल में खालीपन रहेगा। आपकी असली खुशी आपके गोल्स या पैसों से नहीं आती। खुशी आती है सेल्फ वर्थ से, यानी खुद को स्वीकार करने से, अपने किए हुए काम पर संतुष्ट महसूस करने से। अगर आप अपने आज के काम से खुश नहीं हो तो कल मिल जाए प्रमोशन या बड़ा घर, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी फ्यूचर से नहीं मिलेगी, ना ही पास्ट से। खुशी सिर्फ आज के पल में मिल सकती है। आप या तो आज खुश रहना सीख लो या फिर कभी नहीं। किसी के आने का इंतजार मत करो, किसी बड़ी चीज के होने का इंतजार मत करो। बस आज से खुद के लिए एक्शन लेना शुरू कर दो। अगर आपका माइंडसेट मंजिल वाला है तो सबसे पहला काम यह करना है कि खुद पर डाउट करना छोड़ दो। अपने आप को स्वीकार करो। चाहे आपके अंदर कमियां हों, तब भी खुद से प्यार करो। यही आपको सच्ची खुशी देगा। एक फेमस थेरेपिस्ट ने कहा था, खुश रहने के लिए
आपको खुशी को ढूंढना बंद करना होगा, क्योंकि जब आप खुशी ढूंढते हो तो आप मंजिल वाला माइंडसेट ही फॉलो कर रहे होते हो। सच तो यह है, दुनिया में लाखों लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाते हैं। जैसे ब्यूटी कंपनियां आपको यकीन दिलाती हैं कि आप परफेक्ट नहीं हो और फिर मेकअप बेचती हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आपको दिखाते हैं कि डिग्री नहीं है तो आप कुछ नहीं हो और फिर लाखों के कोर्स बेचते हैं। सोशल मीडिया भी इसी सोच को बढ़ावा देता है। आप जब फोन खोलते हो, लोग अपने परफेक्ट लाइफ के फोटो, वेकेशन, बॉडी, महंगी चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं और आपको लगने लगता है मेरी लाइफ कितनी खराब है। फिर डिप्रेशन, लो सेल्फ वर्थ बढ़ने लगती है। आप भी नकली खुशी के चक्कर में पड़ने लगते हो। अब सवाल इससे कैसे बाहर आए? दूसरों की सुनना छोड़ो, खुद की सुनो। दूसरों के पास क्या है ये सोचकर आप कभी खुश नहीं हो सकते। खुशी के लिए आपको किसी मटेरियल चीज, डिग्री या लग्जरी लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं है। बस अपने आप से कहो मैं काफी हूं। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हो। तो याद रखो, खुशी या तो आज है या फिर कभी नहीं है। क्रिएटिंग योर पैशन। कैसे बनाएं अपना पैशन? कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका पैशन क्या है। कई बार लोग ऐसी जॉब में फंस जाते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होती और फिर सोचते रहते हैं शायद धीरे धीरे मुझे यह जॉब पसंद आ जाएगी, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। आजकल ये इतना आम हो गया है कि लोग सोचने लगे हैं कि जॉब को पसंद ना करना ही नॉर्मल है, लेकिन सच ये नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम सबके आसपास के लोग हमें ऐसी झूठी कहानियां सुनाते रहते हैं। पैशन खुद ब खुद मिल जाएगा, दिल की सुनो, बस कर लो। असल में पैशन को खोजना आसान नहीं है। ये कोई दिल की सुनकर या जो अच्छा लगे वो कर लो जैसा सिंपल फॉर्मूला नहीं है। कई बुक्स ऑथर्स इस बात को बहुत आसान बनाकर बेचते हैं क्योंकि लोग आसान जवाब सुनना पसंद करते हैं। लेकिन सच ये है कि आपका असली पैशन आपके अंदर कहीं बहुत गहराई में छिपा नहीं होता, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो आप सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो और धीरे धीरे खुद में डेवलप करते हो। सोचिए, अगर हर कोई बचपन से ही अपने पैशन को फॉलो कर पाता तो आज सभी लोग साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट या मूवी स्टार होते। कोई बोरिंग अकाउंटेंट या परेशान सेल्समैन नहीं बनता। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो ये जॉब्स करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। शायद उन्होंने शुरू से ये सपना नहीं देखा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद उन्हें इसमें खुशी मिलने लगी। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ड्रीम जॉब मिलनी चाहिए जहां हर दिन आसानी से बीते, काम में मजा आए, कोई टेंशन ना हो। पर सच ये है, हर जॉब में थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी होता है। स्ट्रेस ही चीजों को एक्साइटिंग और सेटिस्फाइंग बनाता है। अगर हर दिन एकदम सेम, सपाट और बोरिंग हो जाए तो आप काम पर जाना ही छोड़ दोगे। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी सही नहीं होता, इससे बर्नआउट हो जाता है, फिर आप जॉब छोड़ने की सोचने लगते हो। तो इसका बैलेंस क्या है? ऐसी जॉब ढूंढो जहां थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो ताकि आप मोटिवेटेड रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि थक हार के छोड़ दो। लोग सोचते हैं स्ट्रेस खुशी को खत्म कर देता है, इसलिए वो स्ट्रेस से बचने की कोशिश करते हैं। पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको और ज्यादा मोटिवेटेड बनाता है। आप ज्यादा ध्यान से काम करते हो, सीखते हो और अपने जॉब में ग्रो करते हो। स्टीवन का एग्जाम्पल देखो। लोग सोचते होंगे वो तो सीईओ है, बहुत थका हुआ रहता होगा, स्ट्रेस में होगा। पर सच्चाई ये है, इससे ज्यादा मजा और आजादी स्टीवन को कभी नहीं मिली। वो अपने काम और पर्सनल लाइफ में परफेक्ट बैलेंस बना चुका है। जब चाहे छुट्टी ले सकता है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख सकता है। अब सवाल, अगर आपको अभी तक अपना पैशन नहीं मिला है तो क्या करें? ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें ये 5 जरूरी एलिमेंट्स हों। 1. एंगेजिंग, मन लगे। जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका मन लगे, हर दिन काम करने का मन करे। सिर्फ पैसे के लिए बोरिंग काम करोगे तो जल्दी ही बोर हो जाओगे। 2. सोशल, लोगों से जुड़ाव। रिसर्च कहती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करते हो तब ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो। ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें किसी तरह से दुनिया पर अच्छा असर पड़े, जहां आप दूसरों की मदद कर सको। 3. अचीवेबल, पॉसिबल हो। ऐसा काम चुनो जिसमें आप अच्छे हो या जिसमें अच्छे बन सकते हो। बार बार फेल होते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। जिस काम में स्किल डेवलप हो उसी में आगे बढ़ो। 4. हेल्दी माहौल। अगर आपका ऑफिस टॉक्सिक है तो चाहे कितनी भी अच्छी जॉब क्यों ना हो, खुशी नहीं मिलेगी।
ऐसा माहौल ढूंढो जहां आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड रह सको। 5 लिमिटेड सीमित समय। काम की भी एक सीमा होनी चाहिए। 24 घंटे 7 दिन बस काम ही करते रहोगे तो जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। याद रखो, सैलरी या स्टेटस से ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट और सेटिस्फेक्शन। जैसे अगर आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पसंद नहीं तो सिर्फ पैसों के लिए मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आप बोर हो जाओगे। अच्छी सैलरी भी लंबे टाइम तक आपको खुश नहीं रख सकती। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस काम में खुद को ग्रो करता देख रहा हूं? क्या मैं इसमें अच्छा बन सकता हूं? और सबसे जरूरी बात, जिंदगी सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है। जॉब में खुशी चाहिए और घर में भी संतोष चाहिए। दोनों का बैलेंस बनाकर चलो। हर हिस्से के लिए अलग अलग गोल रखो ताकि कोई एक चीज दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा। स्टीवन एक रात में मल्टी मिलियनेयर नहीं बने थे। इस सफर में कई बार ऐसा वक्त आया जब उन्हें लगा ये मुझसे नहीं होगा। कई बार तो मन किया सब छोड़ दूं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन हर छोटी प्रोग्रेस को पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वही इंसान बने जो बनने का सपना देखा था। जो हासिल करना चाहा था वो सब पाया। अब जब वो सक्सेसफुल बन गए तो लोग उनसे पूछने लगे, अरे यार, तू कैसे इतना आगे पहुंच गया? स्टीवन के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं था, तो बस इतना कह देते, मेहनत और लगन से हुआ है। अब सुनने वालों को यह जवाब बोरिंग लग जाता, क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग शॉर्टकट चाहते हैं, कोई जादू का तरीका, कोई इजी हैक। पर अगर सक्सेस इतनी आसान होती तो आज हर कोई मिलियनेयर होता। स्टीवन लकी थे, उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा ढूंढ लिया था। और क्या था वो? कंपाउंड इंटरेस्ट। यह एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लाइफ में सक्सेस के लिए भी किया जाता है। सुनने में एक्साइटिंग नहीं लगेगा, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत को अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ बदल सकती है। फाइनेंस में इसका मतलब क्या है? जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी दोबारा इन्वेस्ट कर देते हो, धीरे धीरे आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मार्को और पैब्लो दोनों हर साल $20,000 बचाते हैं। मार्को हर साल गुल्लक में पैसे डालता है। पैब्लो वही $20,000 इन्वेस्ट करता है एक ऐसे अकाउंट में जहां 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब दोनों 30 साल तक यही करते हैं। आखिर में क्या होता है? 10 साल बाद मार्को के पास $2 लाख, पैब्लो के पास $79,535। 20 साल बाद मार्को के पास $4 लाख, पैब्लो के पास $3,21,762। 30 साल बाद मार्को के पास $6 लाख, पैब्लो के पास $1,03,01,706। और ध्यान रहे, पैब्लो ने तो सिर्फ एक बार $20,000 डाला था, बाकी सब काम इंटरेस्ट ने किया। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। अब सोचो, अगर सिर्फ पैसा ही नहीं, आप अपनी मेहनत, नॉलेज, स्किल्स में भी कंपाउंडिंग लगाओ तो क्या होगा? आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, मेहनत करते जाओ। शायद शुरुआत में बड़ा रिजल्ट ना दिखे, लेकिन सालों बाद जब ये सारी मेहनत एक्यूमुलेट होगी तब मैसिव सक्सेस दिखेगी। अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं अगर मैं डबल मेहनत कर लूं तो जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे आज 5 घंटे जिम कर लो तो क्या कल ही स्लिम फिगर मिल जाएगा? नहीं ना। पर अगर 1 साल तक रोज 1 से 2 घंटे कंसिस्टेंटली करो तो गारंटी है बॉडी चेंज हो जाएगी। ठीक वैसे ही लाइफ में भी सक्सेस, मेहनत, समय, सब्र। आज मेहनत करो, सब्र रखो, धीरे धीरे ये मेहनत कंपाउंड होती रहेगी और एक दिन आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यही है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आई एम जस्ट एज अनमोटिवेटेड एज यू। हियर्स द डिफरेंस। मैं भी उतना ही अनमोटिवेट हूं जितना आप। फर्क सिर्फ इतना है, सक्सेस, खुशी और मोटिवेशन, ये 3 चीजें किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप एक हैप्पी, सेक्सी मिलियनेयर बनना चाहते हो तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, राइट? पर दिक्कत यह है, आजकल मोटिवेशन को भी बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। बहुत लोग मानते हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए तो हर वक्त सुपर मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, रोज जिम जाना पड़ेगा, हर चीज प्लान करके करनी पड़ेगी। लेकिन सच क्या है? ऐसा नहीं होता। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता और फिर खुद को गिल्ट फील करवाता है।
स्टीवन की ही बात लो, 27 की उम्र में उन्होंने एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या वो सुपर डिसिप्लिन थे? नहीं। ना वो सुबह जल्दी उठते थे, ना जिम के पक्के रूटीन पर रहते थे, ना हर वक्त 100% प्रेरित रहते थे। वो भी एक आम इंसान की तरह थे। कभी थक जाते थे, कभी स्ट्रेस में होते थे, कभी आलस आ जाता था। लेकिन एक फर्क था, उन्होंने अपने गोल्स को कभी छोड़ा नहीं। वो जान गए थे मोटिवेशन हमेशा हाई नहीं रहता। अब बात करते हैं दो टाइप के मोटिवेशन की। वन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन, जैसे पैसा कमाने के लिए काम करना, पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ाई करना, फेम स्टेटस पाने के लिए मेहनत करना। शॉर्ट टर्म में ये मोटिवेशन देता है, लेकिन लंबे समय तक आपको एम्प्टी फील करवा सकता है, क्योंकि ये आपके अंदर से नहीं आता। दो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब अंदर से मिलने वाला मोटिवेशन। जब आप खुद किसी काम को करना चाहते हो क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, आपको खुश करता है, जैसे अपने किसी हॉबी को करना या किसी को हेल्प करने में सेटिस्फैक्शन महसूस होना। अब दिक्कत क्या होती है? ज्यादातर लोग सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर जीते हैं, पैसा, फेम, शो ऑफ, और फिर जब वो सब मिल भी जाता है तो भी वो खुश नहीं होते। स्टीवन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 27 की उम्र में मिलियनेयर बनने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस होता था। क्यों? क्योंकि उस सक्सेस के पीछे सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था। एक एग्जाम्पल सुनो। एक रिसर्च में दो ग्रुप्स बनाए गए। दोनों को ड्राइंग करना पसंद था। एक ग्रुप को कहा गया अच्छा काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, दूसरे को कोई इनाम नहीं मिला। सेशन के बाद जब कहा गया अब जो मन करे वो करो, जिसे पैसे मिले थे उन्होंने दोबारा ड्राइंग नहीं की, जिन्हें नहीं मिले वो फिर से ड्राइंग करने लगे। क्यों? क्योंकि पैसे के चक्कर में उनकी अंदर से मिलने वाली खुशी दब गई थी। अब वो काम हॉबी नहीं, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया लगने लगा था। इससे क्या सीख मिलती है? सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के पीछे भागोगे तो एक दिन थक जाओगे, रिग्रेट करोगे। सच्ची खुशी और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है जब आप अपने अंदर के मोटिवेशन से चलते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा मोटिवेटेड रहना गलत है, जरूरी है, पर फर्क समझना होगा। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना, अपने अंदर की खुशी और सेटिस्फैक्शन को भी सुनना, अपने गोल्स को इस तरह सेट करना कि आपको उनसे मजा भी आए। तभी आप बर्नआउट से बच सकते हो, वरना चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए दिल में खालीपन रहेगा। तो फर्क ये है, मैं भी डिमोटिवेटेड होता हूं, पर मैं जानता हूं कि कब किस चीज से मोटिवेटेड रहना है, और वही आपको भी सीखना है। गैम्बलिंग लाइक अ हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर, हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर की तरह जुआ खेलना। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में एक तरह का जुआ खेलते हैं, पैसे से नहीं, अपने टाइम और एनर्जी से। जिंदगी नाम का ये गेम, इसमें हर कोई एक प्लेयर है। हर दिन हम अपना टाइम दांव पर लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज है जिसे लोग सही से नहीं समझते, वो है जिंदगी का फाइनल होना। हमें पता है कि एक दिन हम मर जाएंगे, लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसा लगता है अभी बहुत टाइम है, अभी कहाँ मरने वाले हैं। और यही तो मौत की खास बात है, जब तक वो आ ना जाए ऐसा ही लगेगा कि अभी बहुत टाइम बाकी है। अब अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे तो आप स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप वाकई अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू करना चाहते हैं तो इस बात को समझना पड़ेगा। सोचिए, एक आम इंसान के पास पूरी जिंदगी में लगभग 9 लाख घंटे होते हैं, जिसमें से 1/3 हिस्सा तो सोने में चला जाता है, तो बचे सिर्फ 6 लाख घंटे। अब इसमें से भी कितना टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, बिस्तर पर पड़े रहने में, दूसरों को खुश करने की फिक्र में चला जाता है। जब आप सोचोगे कि आपके पास सिर्फ इतना लिमिटेड टाइम है, तो वो सारी बेकार की चीजें बहुत छोटी लगने लगेंगी। पर दिक्कत यही है, अभी तक आपने इस बारे में सोचा ही नहीं। आपको लगता रहा बहुत टाइम है। असली प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं अभी मेहनत कर लेंगे, ऑफिस में घंटे घंटे खपाएंगे, फ्यूचर में मजे करेंगे, सेटल हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है, आप जो भी कर रहे हो वो फाइनल नहीं है। आखिर में सिर्फ एक चीज फाइनल है, और वो है मौत। इसलिए अपना टाइम उन चीजों में लगाओ जो आपको सच में पसंद है। बहुत से लोग अफसोस करते हुए जाते हैं कि काश अपनी पसंद की चीजों को करने में ज्यादा टाइम दिया होता। आप उनके जैसे मत बनिए। जो करना चाहते हो आज से ही शुरू कर दो।
अब आप सोच रहे होंगे, क्या बस मस्ती करते रहना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर के बारे में ना सोचो, सोचना चाहिए, पर आज के बारे में भी सोचना जरूरी है, क्योंकि जो टाइम आज गया या जो कल चला गया वो वापस नहीं आएगा। हर चीज के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलता है, उसे फालतू चिंता में वेस्ट मत करो। बहुत से लोग इसलिए बेकार के कामों में फंस जाते हैं क्योंकि वो ना कहना नहीं जानते। अगर आपको एक हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर की तरह जीना है, ना कहना सीखो। आपके टाइम और एनर्जी पर किसी और का हक नहीं है। ये आपकी सबसे कीमती चीजें हैं, इन्हें समझदारी से खर्च करो। सबसे पहले ये समझो आपको क्या करना अच्छा लगता है और फिर अपना ज्यादातर टाइम उन्हीं कामों में लगाओ। मत सोचो कि चीजें अपने आप होंगी, खुद एक्शन लो। याद रखो, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये बहुत कीमती है। खुशी या तो अभी है या फिर कभी नहीं। कंक्लूजन, तो अब आप इस सफर के आखिर में आ चुके हैं। चलो एक बार फिर याद कर लें आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने समझा कि खुशी अभी इसी पल में होती है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आपके पास बहुत कुछ हो या थोड़ा, आप फिर भी खुश रह सकते हैं। जरूरी यह है कि आप दूसरों की बातों को सुनना बंद करें और खुद के दिल की आवाज सुने। दूसरी बात, खुश होने का सबसे अच्छा समय अभी है। कोई मंजिल नहीं, कोई बड़ा मकसद नहीं चाहिए। आज ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू करो। याद रखो, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। तीसरी चीज, कैसे अपना पैशन क्रिएट करें। यह सिर्फ मन की सुनो जैसी बातें नहीं हैं। आपका पैशन बनता है नए एक्सपीरियंसेस से, खुद को एक्सप्लोर करने से। और आपका ड्रीम जॉब ऐसा होना चाहिए जो इंगेजिंग, सोशल, अचीवेबल, हेल्थी और लिमिटेड हो। फिर आपने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। यह सिर्फ पैसों के लिए नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है। आपके छोटे छोटे एक्शन समय के साथ मिलकर बड़ा असर करते हैं। फिर आया मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहर से मिलने वाला पैसा, फेम, स्टेटस, ये कभी सस्टेनेबल मोटिवेशन नहीं देते। असल में सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है आपके अंदर से आने वाली चाह, वो काम जो आप खुद करना चाहते हैं। और आखिर में आपने समझा कि आपका टाइम और एनर्जी सबसे कीमती है, इसलिए ना कहना सीखो। उन चीजों को छोड़ दो जो आपको खुश नहीं करती। जो भी करना चाहते हो आज से करना शुरू कर दो। टाइम बहुत लिमिटेड है और यह वापस नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप सक्सेस, हैप्पीनेस और प्यार की तलाश में निकलो, कभी यह मत भूलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो तुम खुद। अक्सर हम खुद को कम समझ लेते हैं, दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि मैं भी ऐसा क्यों नहीं हूं। लेकिन याद रखना, तुम जैसे हो वैसे ही इनफ हो। हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, दूसरों पर ध्यान मत दो, कंपेयर करना छोड़ो और खुद को एक्सेप्ट करो। अगर आपको इस समरी से कुछ भी नया सीखने को मिला है या अगर इससे आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो बस इतना करें कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रोजाना ऐसी ही वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग समरीज आपके लिए लाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रोज कुछ नया सीख सकें और ग्रो कर सकें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें रोज और भी क्वालिटी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं अगली समरी में, तब तक याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं।